जय हिंद बेटा। क्लास 9th मैथ्स में हम इक्विलिट्स ज्योमेट्री कर रहे हैं बेटा। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज हमने इसकी कंप्लीट कर ली है। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इसी का। क्या कह रहा है ये टॉपिक में देखिएगा। इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ इक्विलिट्स फिफ्थ पोस्टुलेट। जो बेटा हमने पोस्टुलेट पढ़े थे उसका जो फिफ्थ पोस्टुलेट है उसका इक्विवेलेंट है ये। इसका नाम है प्लेफेयर्स एक्सिम्स के नाम से है ये, प्लेफेयर एक्सिम्स। ठीक है। और पहले हम फिफ्थ पोस्टुलेट को एक बार दोबारा से कर लेते हैं, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि क्या था वो। क्या कहता था वो फिफ्थ पोस्टुलेट इसका, कि अगर टू लाइन्स हैं और एक लाइन जो है इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है तो बेटा इंटीरियर एंगल का सम एक ही साइड में जो इंटीरियर एंगल है, जैसे ये 1 और 2, एक ही साइड में 2 इंटीरियर एंगल है। अगर एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है वो लेस देन हो जाए किसके, 180 डिग्री के। 180 डिग्री यानी 2 राइट एंगल से कम हो जाए इन दोनों का सम, तो हम यूँ कहेंगे कि उन लाइनों को अगर हम एक्सटेंड करें तो वो उसी साइड में मीट करेगी जिस साइड में एंगल जो है 180 से क्या होगा बेटा, कम होगा। ठीक है ना। ये हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट था। ठीक है। इसके इक्विवेलेंट इन्होंने क्या कहा वो देखिएगा। फॉर एवरी लाइन एल, एक लाइन मान ली हमने ये एल, ठीक है ना, एंड एवरी पॉइंट पी, और एक पॉइंट मान लिया पी, नॉट लाइंग ऑन एल, एल पे ना हो, इस लाइन पे ना हो बेटा और कहीं भी हो जाए। ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम passes थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल। तो देखो इस पॉइंट से तो बहुत सारी लाइनें बन सकती है, ये, ठीक है कि नहीं है। इस पॉइंट से तो बेटा बहुत सारी लाइनें आपकी कंस्ट्रक्ट हो सकती है, लेकिन वो कह रहा है कि एक एम ऐसी लाइन होगी जो इस पॉइंट से पास हो रही होगी और जो पैरेलल होगी किसके, एल के। वो केवल और केवल यूनिक होगी। यूनिक मतलब कि एक, वन, ओनली वन। यूनिक का मतलब ओनली वन लाइन। सही है बेटा। तो ये था इस पोस्टुलेट का जो इक्विवेलेंस वर्जन है। इसी को हम क्या कैसे कैसे कह सकते हैं वो समझिएगा। दूसरा है टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर दो अलग अलग इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है ना, कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, किसी भी एक सेम लाइन के पैरेलल कभी नहीं हो सकती। ठीक है कि नहीं। ये इंटरसेक्ट अगर इसके पैरेलल ये है तो फिर ये वाली कभी भी इस लाइन के पैरेलल नहीं होगी। ठीक है कि नहीं है। इसे हम दूसरा इस टाइप से भी कह सकते हैं। सही है बेटा। तो आप समझ गए होंगे इसे कैसे करना है। तो अब इसके बाद इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये इसकी एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन हैं बेटा, इसे समझ लीजिएगा। एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्या कह रहा है वो समझिएगा। हाउ वुड यू रिएक्ट, हाउ वुड यू रीराइट Euclid's fifth postulate so it would be easier to understand। ठीक है ना। इस फिफ्थ पोस्टुलेट को हम रीराइट कैसे करें कि हम इजीली क्या समझ जाएं इसे। तो ये कह दीजिए पैरेलल लाइंस आर लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पैरेलल लाइन जो है वो कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। पहली बात तो ये होगी। ठीक है ना। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी बेटा वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है कि नहीं है। तो ये हम इसको कह सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा बेटा। इसके डज इक्विलिट्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, एक्सप्लेन। ठीक है। तो इक्विलिट्स जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो क्या एक्सटेंस ऑफ पैरेलल लाइंस के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम कहेंगे यस, इक्विलिट्स फिफ्थ पोस्टुलेट डज इम्प्लाई फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है कि नहीं है। और एक्सप्लेन करने को कह रहा है इफ़ सम ऑफ इंटीरियर एंगल। देखो फिफ्थ पोस्टुलेट यही था,
अगर उसने कहा था कि इंटीरियर एंगल का सम कम होगा तो वो मिलेंगी। और अगर ये बताओ कि इंटीरियर एंगल 1 और इंटीरियर एंगल 2 का जो सम है वो 180 डिग्री हो जाए, ठीक है कि नहीं है, तो वो आपस में तो मिलेगी नहीं। तो आपस में नहीं मिलेगी तो वो क्या हो जाएंगी, वो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, ठीक है कि नहीं है। द लाइन विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है कि नहीं है। अगर किसके इक्वल हो जाए, टू राइट एंगल यानी कि 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगी, तो क्या होगा, लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, सही है कि नहीं है। विच मेक्स देम पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे की क्या बनाएगा, इन लाइनों को पैरेलल बनाएगा, सही है बेटा। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा हमारे पीछे पोस्टुलेट्स पूरे हो गए। रीराइट हमने प्ले फेयर एग्जाम्स भी तैयार कर लिए। तो यहाँ से हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। 5.2 हमारी कंप्लीट होगी, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसे कंप्लीट कीजिएगा चैप्टर को, सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। जय हिंद बेटा।